नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं जीवन के एक अहम हिस्से की, परिवर्तन की, बदलाव। और अक्सर ही अपने साथ आप जानते हैं डर लाता है, थोड़ी अनिश्चितता लाता है। बिल्कुल, ये स्वाभाविक भी है मेरे ख्याल से। हाँ, तो आज की हमारी ये जो गहन चर्चा है, इसका आधार है विद्यावाणी, परिवर्तन को अपनाना। इसमें आध्यात्मिक गुरु विद्यावाचस्पति विद्यानंद जी के विचार हैं। जी, हमारा मकसद है गुरु जी के नजरिए से ये समझना कि भाई जीवन में जब ये बदलाव आते हैं तो उनका सामना हम शांति से और मजबूती से कैसे करें। सही। गुरुजी तो यहां तक कहते हैं कि बदलाव ही जीवन की एकमात्र पक्की चीज है। मतलब स्टेबिलिटी अगर कुछ है तो वो चेंज ही है। हाँ, ये विरोधाभासी लगता है पर सच है। तो फिर सवाल उठता है कि इसे सिर्फ सहना नहीं बल्कि अपनाना, वो कैसे सीखें। चलिए इसी पर बात करते हैं। हाँ, और यहीं पर देखिए गुरुजी की बात कितनी गहरी है। वो कहते हैं कि बदलाव को अपनाने के लिए ना पहले तो वो जो जाना पहचाना सा है, कंफर्टेबल है। हाँ, अपना कंफर्ट जोन जिसे कहते हैं। बिल्कुल, उसे छोड़ने की हिम्मत चाहिए। और फिर जो सामने आ रहा है अनजाना, उसे खुले दिल से हिम्मत से अपनाने की जरूरत है। और यही स्रोत के अनुसार पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। गुरुजी ने इसे समझाने के लिए एक उदाहरण भी दिया है, सुनीता का। हाँ, सुनीता एक मिडिल एज महिला है, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग हुई। हाँ। और अचानक उनकी नौकरी चली गई। जाहिर है कोई भी होगा तो शुरुआत में तो डर लगेगा, भविष्य की चिंता होगी। हाँ, बिल्कुल, अनिश्चितता आ जाती है। लेकिन, और ये दिलचस्प है, वो उस निराशा में डूबी नहीं रही। अच्छा। उन्होंने इसे एक तरह से खुद को फिर से बनाने का एक नया रास्ता तलाशने का अवसर माना। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, अपनी स्किल्स को देखा, नए करियर ऑप्शंस क्या हो सकते हैं वो तलाशे, ऑनलाइन कोर्स वगैरह किए। मतलब प्रोएक्टिव हो गई। हाँ, और नेटवर्किंग भी की, लोगों से मिली जुली। और देखिए यहीं पर सुनीता की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। उनका जो देखने का नजरिया था वो बदल गया। कैसे? डर की जगह एक तरह की जिज्ञासा ने ले ली कि अच्छा अब क्या। वो हर नए अनुभव को सीखने और बढ़ने के मौके की तरह देखने लगी। उन्होंने शायद ये महसूस किया कि उनमें हमेशा से अपना कुछ करने का, मतलब एक एंटरप्रेन्योर बनने का जज्बा था, जो शायद नौकरी में दबा हुआ था। हो सकता है। और फिर उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी कंसल्टेंसी शुरू करेंगी। ये डर से हिम्मत तक का सफर है एक तरह से। ये वाकई में सोचने वाली बात है। मतलब बदलाव का विरोध मत करो, उसके साथ बहो। हाँ, तालमेल बिठाओ, उसके प्रवाह में बहना सीखो, और इस भरोसे के साथ कि जीवन वो जो बड़ी शक्ति है वो हमें वहीं ले जा रही है जहां हमारे लिए सबसे अच्छा है। जी। पर क्या ये भरोसा करना हमेशा आसान होता है? लगता तो नहीं। बिल्कुल नहीं। और गुरुजी इस बात को समझते हैं। वो ये नहीं कहते कि ये आसान है। ये भरोसा धीरे धीरे बनता है। कैसे? जब हम छोटी छोटी चुनौतियों का सामना करते हैं और उन्हें पार कर लेते हैं, तब ये मजबूत होता है। सुनीता की भी जो ये उद्यमशीलता की यात्रा थी, आसान नहीं रही होगी। हाँ, उसमें भी मुश्किलें आई होंगी। बिल्कुल। उन्हें अपनी अंदरूनी ताकत, और जिसे गुरुजी लचीलापन कहते हैं, रेजिलियंस, हाँ, उसे खोजना पड़ा, तराशना पड़ा। लचीलेपन से गुरुजी का मतलब सिर्फ मुश्किल झेलना है या कुछ और? नहीं, सिर्फ झेलना नहीं, बल्कि मुश्किल से उभर कर, उससे सीख कर और मजबूत बनकर निकलना, वो है लचीलापन। तो मतलब हर ठोकर, हर मुश्किल एक सबक बन गई उनके लिए। हाँ, बिल्कुल। स्रोत यही बताता है कि सुनीता ने चुनौतियों का सामना गरिमा से और बढ़ते हुए आत्मविश्वास से करना सीखा। वो ये समझ गई कि हर बाधा असल में एक छुपी हुई सीख लेकर आती है। ये मानसिकता में एक बड़ा बदलाव है। बहुत बड़ा। प्रतिरोध से स्वीकृति की ओर और फिर सक्रिय भागीदारी की ओर। गुरुजी जब कहते हैं ना, जीवन के प्रवाह के प्रति समर्पण, तो उसका मतलब हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाना नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? उसका मतलब है वर्तमान में पूरी तरह मौजूद रहना, जो हो रहा है उसे स्वीकार करना और फिर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना, उस प्रवाह के साथ चलना, उसके खिलाफ नहीं। तो अगर हम सार निकालें, गुरुजी के अनुसार बदलाव को अपनाना सिर्फ मतलब मुश्किल हालात से निपटना भर नहीं है। नहीं, बल्कि ये जीवन की धारा पर, उस पूरी प्रक्रिया पर भरोसा करना है। एकदम सही कहा। ये अतीत को, जो हो चुका, उसे जाने देने के बारे में है। वर्तमान पल को, अभी जो है, उसे खुले दिल से जीना है। और जो आने वाला है, अज्ञात भविष्य, उसका डर के बजाय
उत्साह से या कम से कम स्वीकृति से स्वागत करना। डर को हटाकर जिज्ञासा और विश्वास को जगा देना। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें, गुरु विद्यानंद की ये जो गहरी बातें हैं और सुनीता की कहानी भी, ये हमें दिखाती हैं कि बदलाव को अपनाना सिर्फ किसी तरह गुजारा करना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो खुद को बेहतर बनाने का, अपनी जो छिपी हुई क्षमताएं हैं, पोटेंशियल्स हैं, उन्हें जगाने का एक शक्तिशाली रास्ता है। हाँ, और ये पूरी चर्चा एक दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ती है मेरे ख्याल से। क्या? स्रोत बात करता है बदलाव की प्रक्रिया पर भरोसा करने की, लेकिन सोचिए अगर हम सिर्फ बदलाव होने पर प्रतिक्रिया देने के बजाय जानबूझकर सक्रिय रूप से बदलाव की तलाश करें तो? तलाश करें मतलब उसे विकास के एक साधन के रूप में देखें। सिर्फ इंतजार न करें बल्कि खुद ही छोटे छोटे बदलाव लाएं अपनी बेहतरी के लिए। ये कैसा रहेगा, इस पर सोचा जा सकता है।